कोई भी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, राज्य में विकास की बात हो, राज्य में विकास की अस्थिरता की बात हो, हर एक वो विधायक है, पार्टी में वरिष्ठ लीडर है, तो उनका कहना काम है, उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। तो लोग आज अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। साधु संतों के मंदिर में घुसकर हत्या करना, उनके सामग्री चोरी कर लेना। झारखंड में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त नजर आ रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त डाल्टनगंज से विधायक आलोक चौरसिया हैं। उनसे जानते हैं कि इन दिनों जो झारखंड की कानून व्यवस्था है उसको कैसे देख रहे हैं। सीता सोरेन पर हमले होते हैं, कोयला कारोबारी पर हमले हुए हैं, 2 साधु पर हमले हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? कि ये सब घटना को हम बहुत भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और आप देखे होंगे कि सदन में हमारे विधायक और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आवाज भी उठाने के काम किया कि आज की जो घटना है, कल की जो घटना है, चाहे वो साधु संतों के मंदिर में घुसकर हत्या करना, उनके सामग्री चोरी कर लेना और कोयला व्यवसायी के ऊपर गोली चलना, ऐसे तमाम एक जनप्रतिनिधि के ऊपर गोली चलना, ये सब कहीं ना कहीं राज्य की कानूनी व्यवस्था बताता है कि राज्य की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस स्थिति में नहीं है जो इस राज्य के विकास की गति को और इस राज्य की कानूनी व्यवस्था को मजबूत कर सके। आज अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और हम दुख तो इस बात की है कि एक मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य, एक मुख्यमंत्री के भाभी जिनके ऊपर ये हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय घटना है। इसको निंदा करता हूं और इस पे जांच हो और इस पे जांच में जो भी दोषी कार्रवाई हो उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि वैसे लोगों का मंसूबा बढ़ाना और वैसे लोगों का मंसूबा घटे और राज्य में जो अपराधी बढ़ रहे हैं उस अपराधी पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए। बीजेपी ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है बाबूलाल मरांडी को और सदन के नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। कितनी मजबूती मिलेगी संगठन को और क्या एकजुटता है उनके नाम को लेकर? सभी के मत एक मिल रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, हम लोग एक मुफ्त सभी लोगों ने ताली बजाकर अपने नेता को स्वागत किया। आप देखे होंगे कि अपने नेता बाबूलाल मरांडी जी, जिन्होंने झारखंड में अपनी संघर्ष की वजह से प्रथम सीएम बनने के बाद उन्होंने जो विकास की लकीर खींची थी और अपने संघर्ष को उन्होंने जिस तरीके से मजबूती से लड़ा किया, आज कहीं ना कहीं उसी का देन है कि आज हम लोग के बीच में बाबूलाल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में आए और हम सभी विधायकों के साथ मिलकर जो इस राज्य के मुद्दा होती, इस राज्य के जो विपक्ष को जो काम है, सत्ता पक्ष के प्रति राज्य में जो गलत हो रहा है उसको बताना, उसको कहना, वो कहीं ना कहीं हम लोग मजबूती से उस रोल को अदा करेंगे और उससे जो हम लोग का हक और अधिकार इस राज्य का उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि चंपई सोरेन के साथ आप लोगों ने धोखा कर दिया, मुख्यमंत्री नहीं बने, चलिए ठीक है नेता प्रतिपक्ष ही बना देते हैं। अरे तो उनका कहना काम है, उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। वो कुछ कह दे, वो तो कह दे कि इसको क्यों नहीं बना दिए, ये भी तो बहुत दिन से है, ये ऐसे है वैसे है। देखिए, विपक्ष पक्ष को क्या बोलना है वो पक्ष ही जानता है, हम लोग को क्या करना है। हमारा नेतृत्व चंपई सोरेन जी हमारे आदरणीय नेता हैं, हमारे दल के नेता हैं, वो विधायक हैं, पार्टी में वरिष्ठ लीडर हैं, तो ऐसा नहीं है कि थी, लेकिन सबकी जिम्मेवारी और सबने एक सराहना के साथ, एक मजबूती के साथ आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता चुना है और उनके नेतृत्व में हम लोग 5 साल विपक्ष की अहम भूमिका निभाई। चलिए विपक्ष की भूमिका निभाने की बात करें, आखिरी सवाल लेते हैं। 2019 में भी आप लोग विपक्ष की ही भूमिका में थे, लेकिन इस बार वो अंदाज नजर नहीं आ रहा है, धार नहीं दिख पा रही है। तो क्या आप जब नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए, विधायक दल के नेता बन गए, तो अब वो यूनिटी, वो विपक्ष की जो भूमिका है वो दिखाई देगी? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए वो तो दिख रहा है। हम लोग हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने के काम कर रहे हैं। कोई भी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, राज्य में विकास की बात हो, राज्य में विकास की अस्थिरता की बात हो, हर एक चीज पर सरकार को कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है उसको हम लोग अदा करने के काम कर रहे हैं। अब देखे होंगे कि जो हमारे अभी बहुत सारे विधायक नए बने हैं, इसके बावजूद भी हम लोग मिलकर विधानसभा में आवाज उठाना, विधानसभा में मुद्दा उठाना और हर एक विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने में सक्षम हो रहे हैं और उस चीज को मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़कर उसको करेंगे और इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है। 19 और आज में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और लड़कर अपनी झारखंड के जो हक और अधिकार है उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे इस वक्त बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।